आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, एक विज्ञान जो हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में और हमारी जीवन शैली में घुला हुआ है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसका इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव सभ्यता का इतिहास है। आयुर्वेद के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि पूरे दक्षिण एशिया में ये एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति रही है। और आज 21वीं सदी में जब मानव ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम बुलंदियों को छू लिया है, तब यही चिकित्सा पद्धति एक बार फिर से प्रासंगिक हो रही है। यह अकारण नहीं है कि भारत में आयुर्वेदिक साहित्य वैदिक काल से ही मिलता है। इसी काल के सुश्रुत और चरक संहिता इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति के प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। प्राचीन विद्वानों ने अपने दर्शन, अपने अभ्यास और अपने तरीकों से आयुर्वेद और सिद्ध को समाज में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज इसे एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। इस दिशा में 1916 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार इस पद्धति को स्वीकार करने संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसी आशय का प्रस्ताव पास किया। आजादी के बाद इन प्रयासों ने गति पकड़ी और मार्च 1978 में केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। CCRAS भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फाइनेंस्ड है। भारत में वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर अनुसंधान, विकास और इसका प्रचार प्रसार करना CCRAS के शुरुआती लक्ष्य थे। एक प्रमुख संस्थान होने के नाते CCRAS का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद एवं सिद्ध के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए रणनीति तैयार करना, उनका समुचित प्रबंध करना और मानवीय बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करना है। CCRAS की उपलब्धियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन CCRAS को अभी इस दिशा में और भी बहुत काम करना है। CCRAS के वर्तमान लक्ष्यों में जहां एक ओर आयुर्वेद एवं सिद्ध के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और गतिविधियों को गति प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को एक उचित मंच देना भी है। और इन लक्ष्यों के पीछे CCRAS का मकसद है भारतीय जनमानस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन दवाइयां मुहैया करवाना, क्योंकि उसे एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करना है। आइए हम आपको लाखों करोड़ों वर्ष पहले के सुदूर अतीत में लिए चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस युग की जब मानवीय सभ्यता की पहली उषा ने इस मनोरम धरातल पर अपनी रोशनी बिखेरी होगी। पहली बार जब हम मनुष्यों ने बोलना सीखा होगा और पहला शब्द उच्चरित हुआ होगा, तो यकीनन हमारा वो पहला उच्चरित शब्द आज के अर्थ में पारिभाषिक शब्द रहा होगा। यकीन मानिए, पारिभाषिक शब्दावली ही क्यों, बल्कि शब्द की दुनिया ही अपने आप में काफी मनोरंजक है। आइए हम विचरण करें इस शब्द संसार की विशाल दुनिया में। नमस्कार। पारिभाषिक शब्दावली की विकास यात्रा के इस प्रथम भाग के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली की विकास यात्रा इस स्तनपायी मननशील प्राणी
यानी कि हम मानवों की भाषा के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, जब मानव समाज के किन्हीं दो व्यक्तियों ने सबसे पहले परस्पर विचार संप्रेषण के लिए पहल शब्द प्रतीकों का प्रयोग किया होगा। तभी से उस विचार संप्रेषण प्रक्रिया के लिए वो शब्द एक सुनिश्चित पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण कर लिया होगा। फिर समाज में आगे चलकर ज्यों-ज्यों भाषा व्यवहार क्रमशः जटिल और विविधता युक्त होता गया होगा, त्यों-त्यों शब्दों की पारिभाषिकता अधिकाधिक स्थिर होती गई होगी। क्यों? हुआ होगा ना कुछ ऐसा ही? लग रहा है ना आपको विकास का ये क्रम लॉजिकल? आइए चलते हैं ऐसी ही किसी एक कक्षा में, जहां पारिभाषिक शब्दों की विकास यात्रा पर एक सार गर्भित चर्चा अब शुरू होने ही वाली है। भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को वर्णों अथवा अक्षरों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कनक फिल्म एवं प्रोडक्शन हाउस में फिल्मों और सीरियलों में काम करने हेतु एक्टिंग, अपुन ने उसको अपना अटर्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले। सिंगिंग, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, डांसिंग, और रैंप मॉडलिंग के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। मैं आप ही के मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ एंड आई जस्ट होप वन डे मैं भी आप ही की तरह सक्सेसफुल बनूं। मूवीज और एल्बम में काम करने के इच्छुक संपर्क करें B53 सेक्टर 7 नोएडा। फोन नंबर है 9911850009। इंस्टीट्यूट युवाओं के भविष्य को सही राह देगा हमारा संस्थान। अगर आप चाहते हैं जी न्यूज, स्टार न्यूज, आज तक, NDTV जैसे राष्ट्रीय चैनलों में अपना करियर बनाना, तो आइए ध्रुव मीडिया इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगा बेहतरीन तकनीक और सुविधाओं के साथ पत्रकारिता का व्यावहारिक ज्ञान। मीडिया जगत के दिग्गज पत्रकार और अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली, जो आपके सपनों को देगा एक ऊंची उड़ान। इंस्टीट्यूट, जिसके पास है खुद का स्तरीय न्यूज चैनल पहली खबर। नमस्कार, पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। कोर्स के बाद नौकरी पक्की, क्योंकि हम आपको देते हैं मीडिया जगत की हर जानकारी। क्रिकेट का इतिहास तो नौजवान जाने, लेकिन इलेक्शन के इतिहास में कांग्रेस का 0 का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। ये सब कितने दिन चलेगा? अगर मीडिया जगत में ही खुद को चमकाना, तो ध्रुव मीडिया इंस्टीट्यूट में ही आना। संपर्क करें ध्रुव मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, B53 2nd फ्लोर सेक्टर 7 नोएडा।